गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके इस सोच के साथ आयुष्मान योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन प्राइवेट अस्पताल इस योजना के जरिए ही लोगों को लूटने का काम कर रहा है। मामला काशीपुर से सामने आया, जहां अस्पताल ने इलाज के नाम पर सरकारी योजना से भी पैसा वसूला और मरीज से भी पैसे ऐंठ लिए। देखिए रिपोर्ट। सवालों के घेरे में आयुष्मान योजना, लोगों को लूट रहे प्राइवेट अस्पताल। काशीपुर के प्राइम अस्पताल पर गंभीर आरोप, सरकारी योजना से पैसा भी लिया और मरीज से कैश भी वसूला। उधम सिंह नगर की काशीपुर में स्थित प्राइम हॉस्पिटल ने आयुष्मान योजना का ऐसा दुरुपयोग किया, जिसने फिर एक बार सरकारी योजनाओं की निगरानी व्यवस्था की पोल खोल दी है। मिंदो कौर नाम की एक महिला का इलाज इस अस्पताल में करवाया गया। अस्पताल ने इलाज को आयुष्मान योजना के तहत दिखाया और सरकार से पेमेंट क्लेम भी कर लिया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसी मरीज के परिजनों से नगद भुगतान भी वसूला गया। जब परिजनों को इस लूट का एहसास हुआ तो उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। काशीपुर और उधम सिंह नगर के अन्य हिस्सों में पहले भी कई निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान योजना के नाम पर लूट के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई के अभाव में ऐसे संस्थान लगातार गरीब मरीजों को निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस योजना को देश के सबसे गरीब परिवारों की ढाल कहा गया था, वो अब कुछ निजी अस्पतालों के लिए कमाई का जरिया बन चुकी है। सवाल ये है कि क्या सरकार और सिस्टम ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर ये लूट यूं ही जारी रहेगी। मम्मी मेरी यहाँ पे भर्ती हमने 20 तारीख को किया और इन्होंने कार्ड लगाया। कार्ड लगाने के बाद 3-4 दिन इलाज किया, उसके बाद कह रहे ऑपरेशन के मतलब कैश में करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा कैश। हमने फिर कैश दिया, कभी 20 मांग रहे हैं, कभी 10 मांग रहे हैं, जमा करवा रहे हैं। वो फिर किया, उसके बाद 4 दिन रखा आयुष्मान से। उसके बाद वहाँ से छुट्टी देने के बाद जनरल में उसका भी किराया लिया हमसे बेड का। उसके बाद लास्ट में जब डिस्चार्ज हुआ उसका भी पैसा लिया 20,000 रुपया। टोटल हमारा 70,000 मतलब पहुंचा था। तो उसके बाद फिर घर से टाँगे खुलवाने के लिए लाया, दोबारा उसमें पस पड़ गई। दोबारा फिर भर्ती करा आयुष्मान से। उसके बाद फिर इंजेक्शन जो आ रहे थे वो भी हमसे कैश में लिए और उसका 6 इंजेक्शनों का बिल दिया। उसके बाद फिर वापसी ले लिया बिल। उसके बाद कह रहे 4 इंजेक्शन और लेके आओ। फिर मैं वो लेके आया तो बिल पुराना भी नहीं दिया, वो भी जमा कर लिया। जी हमारे ना दोस्त की माता जी थी यहाँ एडमिट। उन्हें कहा कि आपका ऑपरेशन कैश में होगा, आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा। बल्कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड दे रखा था अंदर, तो कैश में उन्होंने पेमेंट जमा कर दी 75,000 73,000 रुपए। और उनके उसी दिन उन्हें मैसेज आया कि आयुष्मान से पैसे काट लिए गए 65,000 रुपए। तो मामला ये है कि इन्होंने धोखा किया है, 70,000 एक्स्ट्रा धोखाधड़ी में लिए हैं 70,000 रुपए। और अब हम कह रहे हैं कि तुम्हारा आयुष्मान के पैसे जो कार्ड में रिटर्न कर देंगे हम। तो कार्ड में रिटर्न तो होते नहीं है, तो साफ धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। मिंदो कौर जैसी न जाने कितनी महिलाएं और परिवार होंगे जो आयुष्मान योजना के नाम पर दोहरी मार झेल रहे हैं। सरकारी पैसा भी गया और जेब से इलाज की कीमत भी वसूली गई। हालांकि अब वो वक्त आ गया है कि सरकार सिर्फ योजना न बनाए, बल्कि उन पर हो रहे क्रियान्वयन की ईमानदारी से निगरानी भी करे, क्योंकि अगर हर बार ऐसे अस्पताल बच निकलेंगे तो जनता का सिस्टम से भरोसा ही उठ जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।